लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेस है मैनिफेस्टेशन का, लेकिन लोगों को ये शायद समझ में नहीं आता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन में वो डिफरेंस क्या है, वो बॉर्डर लाइन क्या है। जी, ग्रेविटी ऑलवेज वर्किंग। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो हमेशा काम कर रहा है, बट इट्स नॉट ए फिजिकल लॉ, इट्स ए मेटाफिजिकल लॉ। अगर हम एक ही चीज को बार बार रिपीटेडली बोलेंगे, इधर वो हमारे बोलने वाले पैटर्न में आ गया है, तो क्या ऐसा होता है कि वो चीजें हमारे साथ हो जाएंगी? कोई भी वर्ड जब हम बार बार यूज कर रहे हैं, बोल रहे हैं, वो मैनिफेस्ट होता है। जैसे आपने कहा कि द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या है? Wherever our attention goes, that's where the energy flows and that's what we manifest. लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेस है मैनिफेस्टेशन का, लेकिन लोगों को ये शायद समझ में नहीं आता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन में वो डिफरेंस क्या है, वो बॉर्डर लाइन क्या है। जी आपसे समझना चाहती हूँ मैं। जी जी। जैसे आप मान लीजिए, मैनिफेस्टेशन जो है आउटकम है, और जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो ब्रह्मांड का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे फॉर एग्जांपल हम अपना आईफोन ही ले ले या कोई भी लैपटॉप ले ले, उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो इरेस्पेक्टिव ऑफ हम क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो काम कर रहा है हमेशा। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, और अगर थोड़ा फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है। अच्छा। लॉ ऑफ ग्रेविटी जब से दुनिया बना है तब से एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे किसी को इसके बारे में पता हो ना हो। जैसे हम बोलते हैं कि न्यूटन ने ग्रेविटी को डिस्कवर किया, बट क्या उससे पहले ग्रेविटी नहीं काम कर रहा था? कर रहा था, राइट? जस्ट ही रियलाइज कि अच्छा ये एक फिजिक्स की लॉ है, हम इसको कॉन्सेप्चुअलाइज कर सकते हैं। Okay. तो जब हमने उसको समझा, तो अब हम उसके ऊपर काफी रिसर्चेस हुए। तो जैसे एक बच्चा मान लीजिए अफ्रीका में कोई छोटे से गांव में है, जो कभी गांव में स्कूल नहीं है, कुछ नहीं जानता है, वो भी बॉल ऊपर उछालता है तो नीचे आता है, ग्रेविटी काम कर रहा है। उसको ग्रेविटी वर्ड भी नहीं पता, उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, इट्स वर्किंग। बट मान लीजिए यहाँ एक बच्चा स्कूल जा रहा है तो ग्रेविटी के बारे में पढ़ रहा है, उसको लग रहा है अच्छा ये जो मैं बॉल जब उछालता हूँ नीचे आता है, ये ग्रेविटी है। वहीं पे हम फिजिक्स आगे पढ़ते हैं तो हमें समझ आता है ग्रेविटी इज 9.81। हाँ, उसका एक पैरामीटर समझ आ जाता है। अब मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैं जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के तरफ पढ़ता हूँ तो ग्रेविटी को बहुत सारी चीजें मैं समझता हूँ कि ग्रेविटी को कैसे डिफाई किया जा सकता है, रॉकेट बनाते वक्त उसका क्या यूज होना चाहिए, कैसे उसको हम समझते हैं और डीपर। बट चाहे किसी को उसके बारे में नहीं पता और किसी को पूरा डीपली पता है, इट्स वर्किंग सेम। जैसे ग्रेविटी ऑलवेज वर्किंग, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो हमेशा काम कर रहा है, बट इट्स नॉट ए फिजिकल लॉ, इट्स ए मेटाफिजिकल लॉ। मतलब मेटाफिजिकल लॉ मतलब क्या है? दिस इज एन इनविजिबल लॉ व्हिच टेक्स टाइम टू बिल्ड अप, मतलब इट्स ए सॉफ्ट लॉ आप बोल सकते हैं। तो जैसे ग्रेविटी, हमने बॉल उछाला तो नीचे आना ही आना है। बट मान लीजिए ऐसा होता है कि जहां ग्रेविटी कम होता है तो आप कितने जोर से उछाल रहे हैं, कितने देर तक उछाल रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो नीचे तक आएगा, नहीं आएगा, कहाँ रुकेगा। सो मेटाफिजिकल हो जाता है। सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज ए मेटाफिजिकल लॉ दैट इज ऑलवेज वर्किंग। एंड वहां पे जब हम कोई भी थॉट को या कोई भी आइडिया को कंसिस्टेंटली उस पर फोकस करते हैं थोड़े टाइम तक, तो एनर्जी बनता है, और वो एनर्जी हम अट्रैक्ट करते हैं किसी ना किसी फॉर्म में। अब मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? मैनिफेस्टेशन आउटकम है, आपने इनपुट डाला तो आपको आउटपुट मिलेगा, बट आउटपुट कौन दे रहा है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन दे रहा है। अच्छा। सो इसीलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ कि द यूनिवर्स do not care about your positivity or negativity. या universe doesn't understand your yes or no. Okay. Whatever you feed, you get it. So इसको समझना क्यों जरूरी है? बहुत सारे लोग क्या होता है, वो मानते तो है मैनिफेस्टेशन में, बट वो यूज नेगेटिवली कर रहे हैं। जैसे ज्यादातर लोग बोलते हैं, अगर मान लीजिए जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं तो बोलते हैं मुझे ऐसी जॉब नहीं चाहिए, मुझे ऐसे नेगेटिव बॉसेस नहीं चाहिए। या मान लीजिए उनको सैलरी कम मिल रहा है तो बोलते हैं मुझे दूसरा जॉब ऐसा नहीं चाहिए जहाँ पे इतनी कम सैलरी मिले। या बहुत सारे लोग जब कोई चीज चाहते हैं बोलते हैं मुझे ऐसे दोस्त नहीं चाहिए, ऐसे जगह नहीं चाहिए, ऐसे सिटी में नहीं जाना है जहाँ इतना ज्यादा पोल्यूशन है या ये है करके। तो फोकस कहाँ पे? नेगेटिव में है। तो आप नेगेटिव चीजों पे फोकस करेंगे तो आपको नेगेटिव आउटकम मिलेंगे, ये मैनिफेस्टेशन है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिस्टम डू नॉट केयर कि आप पॉजिटिव बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, आप जिस पे फोकस करेंगे वो आपको वही देगा। तो इसीलिए जब हम ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चीजों को सोचते हैं, फोकस करते हैं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमें ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव चीजें ला के देता है। तो इट्स ए सिस्टम दैट इज वर्किंग 24/7 फॉर एवरीवन ऑल द टाइम।
एक कोट है, एनर्जी फ्लोज wherever our attention goes, और आपने भी कहा कि अगर किसी चीज पे बहुत ज्यादा हम ऊर्जा केंद्रित करते हैं जी तो वो बढ़ती चली जाती है. सेम गोज विद द लेंस एंड पेपर एंड सल्फ, यस राइट? यस यस लेकिन मैंने कई सारे लोग देखे हैं, आपने कहा कि बहुत ज्यादा नेगेटिव नो नो ऐसी वाली बातें बोलते हैं. जी कई सारे लोग हैं जो कहते हैं मैं बहुत ज्यादा बीमार हूँ, और वो कॉन्टिन्यूसली एक ही बातें रिपीट करते जी हैं, जी चाहे लोगों की सिंपैथी लेने के लिए करें. हम्म, अ, इसी तरह से अगर हम एक ही चीज को बार बार रिपीटेडली बोलेंगे, इधर वो हमारे बोलने वाले पैटर्न में आ गया है, हम्म, तो क्या ऐसा होता है कि वो चीजें हमारे साथ हो जाएंगी? जी देखिए इसीलिए कोई भी वर्ड्स जो हम यूज कर रहे हैं हमें कॉन्शियस होना चाहिए हम्म. क्योंकि बहुत बार जब हम सोचते हैं कि क्या हमें हर सोच के लिए हर वर्ड के लिए कॉन्शियस होना चाहिए तो लोगों को लगता है ऐसे तो हम पागल हो जाएंगे करके हम्म. इतना ज्यादा ध्यान देंगे तो बिकॉज वो एक रिपीटेडली पैटर्न में आ जाता है जी कुछ लोगों के. जी जी बट कोई भी वर्ड जब हम बार बार यूज कर रहे हैं बोल रहे हैं वो मैनिफेस्ट होता है जैसे आपने एक कहा कि द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन क्या है wherever our attention goes that's where the energy flows and that's what we manifest हम्म. ये कॉन्सेप्ट है मैनिफेस्टेशन का तो हम किसी भी चीज पे अटेंशन कैसे देते हैं हम्म. हम दो तीन तरह से देते हैं एक अटेंशन हम देते हैं उसको देख के उसके बारे में सोच के अच्छा. दूसरा हम अटेंशन देते हैं उसे उसके बारे में बात करके और तीसरा अटेंशन हम देते हैं उस डायरेक्शन में कुछ काम करके देखिए ये तीन ही तरीका है लाइफ में कोई भी चीज मैनिफेस्ट करने के लिए कोई भी चीज क्रिएट करने के लिए तीन मेजर स्टेप ही होता है थॉट्स फीलिंग्स और एक्शन का तो यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा कि आज से ऑलमोस्ट 15-20 इयर्स पहले हम्म. कितने लोगों को डायबिटिक और बीपी और हार्ट का इश्यू होता था वेरी फ्यू पीपल हम्म. बट धीरे धीरे क्या हुआ इसके बारे में एवरीवन स्टार्टेड टॉकिंग हम्म. और जैसे किसी को और विथ टाइम जैसे मोबाइल टेक्नोलॉजी आए और टेक्नोलॉजी आए इंटरनेट आने के बाद सबको People- पढ़ने के लिए हाँ. मिला बात करने के लिए मिला बात करते हैं. तो जैसे धीरे धीरे ये हुआ कि किसी को कहीं पे डायबिटिक हो गया किसी का हार्ट डिजीज हो गया तो एवरीबडी स्टार्टेड कम्युनिकेटिंग सो जितने ज्यादा लोग उस बारे में बात करने लगे आप उतना ज्यादा उस चीज को वल्नरेबल हो जाते हैं उसको अट्रैक्ट करने के लिए नेगेटिव क्योंकि आपका सबकॉन्शियस उसके लिए रेडी हो जा रहा है हम्म. सो इसी तरह से कोई भी चीज को हम बात करते हैं और इसका एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है जैसे मैं बोलता हूँ कि मैनिफेस्टेशन कोई नई बात नहीं है मैनिफेस्टेशन हमारे वेदों पुराणों उपनिषद में लिखा हुआ है यही कॉन्सेप्ट है कि जो पहले ऋषि मुनि राजाएं जाके तप करते थे साधना करते थे और भगवान प्रकट होते थे और उन्हें आशीर्वाद मिलता था वही मैनिफेस्टेशन है इसीलिए एक बहुत बढ़िया चीज जो शास्त्रों में लिखा हुआ है जो कहा जाता है कि हमारे कंठ में माता सरस्वती बैठती हैं इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि आप क्या बोल रहे हो सोच समझ के बोलो वो क्यों है क्योंकि यहाँ से जो वर्ड निकल रहा है ना दैट हैज द पावर टू मैनिफेस्ट ओके. अब जब हम पुराणों में देखते थे कि कोई ऋषि मुनि है उन्होंने एक बार बोल दिया तो मैनिफेस्ट हो जाता था मतलब चाहे वो ब्लेसिंग है या चाहे कर्स है हाँ चाहे उन्होंने किसी को अभिशाप दे दिया या किसी को आशीर्वाद दे दिया एक बार क्योंकि उन्होंने वो ऊर्जा को इतने हायर लेवल पर वो लेके गए थे बट दैट इज हैपनिंग इवन ए स्मॉलर लेवल फॉर एवरीवन तो आप अगर बार बार बोल रहे हैं कि जैसे आपने आसपास घर पे आसपास लोगों को देखा होगा द मोमेंट पीपल इज देयर 40s या 50s अभी उनका हेल्थ खराब नहीं हुआ है बट दे कीप ऑन टॉकिंग. हाँ दे कीप ऑन टॉकिंग फोन में मतलब रिलेटिव से बात कर रहे हैं और जो ये बात करते हैं उनको बिना किसी रीजन के भी हेल्थ इश्यू होना स्टार्ट होता है एक या दो बट वहीं पे आप 10 में से एक इंसान को देखेंगे वो ऐसे खड़ा होगा बोलेगा मुझे तो कुछ नहीं होता मैं तो कभी मतलब मेरा कभी तबीयत खराब तो हम तो हमेशा मतलब फिट रहते हैं हम तो हमेशा स्ट्रांग रहते हैं उनके आप हैबिट देखेंगे तो ऐसा नहीं कि वो खाने पीने में कोई वो बहुत कंट्रोल कर रहे हैं या कोई बहुत एक्सरसाइज कर रहे हैं कुछ नहीं बट बिकॉज ऑफ दैट बिलीफ दे ऑलवेज स्टे फिट दे ऑलवेज हैव एन ऑरा इन देयर फेस दे ऑलवेज हैव कि उनको देख के लगता है कि हाँ ये और यही सेम चीज नॉट जस्ट हेल्थ सेम चीज वर्क लाइफ में भी यूज होता है